शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 77। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, दोनों लैंग्वेज में आई है, तो मैं दोनों लैंग्वेज में बनाऊंगी, आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर 77 डाल देंगे, अपना क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और आज की डेट यानी 2 अक्टूबर डाल देंगे। अब आपको 2 अक्टूबर सुनते ही कुछ याद आया होगा, जी हाँ, आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। ठीक है, ये कौन थे? ये हमारे देश के पहले और आखिरी राष्ट्रीय पिता थे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। ना इनसे पहले कोई बना है और ना इनके बाद अब कोई बनेगा। ठीक है, तो सनराइज स्टडी की तरफ से आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर को 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पैदा हुए थे? गुजरात में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। यानी इनके पापा का क्या नाम था? हाँ, करमचंद गांधी, और इनकी मम्मा का क्या नाम था? पुतलीबाई। ठीक है, गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको वहाँ नस्ल भेद क्या होता है? जो गोरा काला इसकी वजह से जो होता है का शिकार होना पड़ा। ठीक है, जिसके उपरांत उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। अब वहाँ उन्होंने क्या शुरू किया? सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो हिंदुस्तान था हमारा, ये अंग्रेज़ों का गुलाम था। और जब इन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत बेचारे परेशान हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो इस वजह से इन्होंने उन लोगों के साथ देने का और अपने देश को यानी भारत को यानी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का निश्चय कर लिया कि हम हिंदुस्तान को आज़ाद करा के रहेंगे। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 यानी 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। अब देखिए, नील लगाते ना कपड़ों पे, उसकी कृषि होती थी। और उस कृषि की सबसे बड़ी खराबी पता है क्या है आपको? उसकी खराबी ये, जिस ज़मीन पे वो एक बार उगाई जाती है ना, वो ज़मीन हमेशा के लिए बंजर हो जाती है। फिर कम से कम 8 से 10 साल तक आप उस ज़मीन पे खेती नहीं कर सकते। तो अंग्रेज़ बड़ी चालाकी से हमारे देश की सारी ज़मीनों को बंजर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसका आंदोलन किया बिहार में सबसे पहले, और ये जो नील की खेती थी इसको ख़त्म करने की मांग रखी। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के विरोध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। यानी इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, नमक आंदोलन भी चलाया है, सत्याग्रह तो यहाँ लिखा ही है, असहयोग आंदोलन भी चलाया है। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन इन्होंने चलाए हैं, जिसके चलते ये इन्होंने मतलब सारे जो थे किसमें थे, सारे आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ थे और अपने भारत को ऊंचा दिखाने के लिए थे। ठीक है, गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। यानी उन्होंने हमेशा सच बोला और लड़ाई से हमेशा दूर रहे। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अच्छा तुमने मुझे गाली दी है तो मैं भी तुम्हें गाली दूंगा, या तुमने मेरे एक चाटा मारा है तो मैं भी तुम्हारे एक चाटा मारूंगा। इन्होंने कभी ये नहीं करा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, और इसके बाद अगर उनको किसी ने कभी हिंसा की भी तो उन्होंने हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया। कभी भी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। हिंसा माने क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। और अहिंसा माने क्या होता है? आराम से प्यार मोहब्बत से बात करना, ज़बान से बात करना, लाठी डंडा नहीं करना। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये उनके कौन थे? राजनीतिक गुरु थे, एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अब आप सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज को बनाया था। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इनको महात्मा की उपलब्धि दी थी। इनका असली नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था, तो महात्मा गांधी कैसे कहे जाने लगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा कि आप तो महात्मा हो। ठीक है, तो क्या लिखा है? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। अब क्या हुआ? गांधी जी ने इतनी लड़ाई लड़ी, इतना झगड़ा किया, सब मतलब झगड़ा तो नहीं किया उन्होंने, इतना सब कुछ कह के उन्होंने हमारे देश को जैसे तैसे करके आज़ाद कराया। ये हमारी बदनसीबी है कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया।
ठीक है। लेकिन उसके बावजूद कब हमारा देश कब आज़ाद हुआ है? हमारा देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 के बाद अगर हम देखें तो कुछ ही महीने जिए, यानी 6 महीने कुल मिला के गांधी जी और जिए होंगे। और उसके बाद 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे एक आदमी था जिसने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जब वो मंदिर से बाहर निकल रहे थे। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। यानी कि 2014 में जब इनका बर्थडे था गांधी जी का, तो हमारे जो प्रधानमंत्री आजकल हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या काम किया था? स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्रित कीजिए और उसे लिखिए। अब आपको महात्मा गांधी ने तो इतने ढेर सारे आंदोलन चलाए जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इनमें से किसी एक आंदोलन के संदर्भ में आपको लिखना है। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। अब मैंने जो है ना वो असहयोग आंदोलन के बारे में लिखा है, आप किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं और अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं असहयोग आंदोलन क्या था। तो देखिए ये लिखा है, ये एक जन आंदोलन था, यानी लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था जिसे 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध था, यानी इसमें जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया गया था, सुकून और शांति के साथ काम लिया गया था। इसमें जो मेन इसका उद्देश्य था वो सिर्फ ये था कि स्वराज लाना, यानी आप कोई भी सामान इस्तेमाल करो वो अपने देश का इस्तेमाल करो, अंग्रेज़ों का कोई भी सामान नहीं खरीदना है। लोगों को अपनी सरकारी नौकरियों से इस्तीफ़ा देना पड़ा कि आपको सरकारी काम नहीं करना है। लोगों को अपने बच्चों को सरकारी नियंत्रण जो सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं, यानी कि फुल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या कॉलेज, इनसे वापस निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अंग्रेज़ों द्वारा कोई भी चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो भी इस्तेमाल करना है हमें अपने देश का यानी स्वदेशी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके अलावा भी अगर आप और पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो आप इसको क्रोम से या गूगल से जाके पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर मैं आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो डाल दूंगी कि असहयोग आंदोलन क्या था, किस तरह से इसने परवान चढ़ा या इसके साथ और क्या क्या हुआ, ठीक है। चलिए तो आगे वर्कशीट को देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्रित करके उसे लिखें। तो अब आपको किसी और, गांधी जी के अलावा किसी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए आपने यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने लिखा है, क्योंकि उन्होंने तो किसी के बारे में भी कहा है लिखने को, तो मैंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा है। सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रवादी और महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 23 जनवरी को कहाँ हुआ था? 1897 में कटक में हुआ था, ठीक है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई भी लड़ी थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, ये एक आर्मी थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, और बहुत कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। तो इस तरह से आप इनके बारे में लिख लेंगे अच्छी अच्छा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर फिर भी कुछ बात है तो आप लोग इसको गूगल पे सर्च करके भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। का क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी के जीवन से हम कौन कौन से शिक्षाएं मिलती हैं, यानी उनके जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से हम किस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, यानी कौन सी ऐसी शिक्षा है जो आप अपने जीवन में उसे अपनाना चाहेंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब इन्होंने पूछा गांधी जी ने हमें कौन कौन सी अच्छी बातें बताई, कौन कौन से संदेश दिए। तो देखिए सबसे पहले तो उनके आप 3 बंदरों को जानते होंगे जिनका ये कहना था कि कभी झूठ मत बोलो, कभी बुरा मत देखो और कभी बुरा मत कहो, है ना। तो पहले तो आप यही तीनों को लिख सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े लोगों की कहानी है, क्योंकि ये तो छोटे बच्चों के लेवल का हो गया, अब आपको ये लिखना है कि गांधी जी ने हमेशा क्या कहा? सत्य में विजयते, यानी हमेशा सत्य की ही जीत होती है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, अगर एक आँख के बदले एक आँख हम लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी,
ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, क्षमा करना महानता है, यानी अगर आपको लगता है कि किसी ने गलती की है तो आप फ़ौरन उसे माफ़ कर दो, तभी आप सबसे महान माने जाओगे। ठीक है। सही मात्रा में सदा खाना खाएं, यानी कि क्या, सादा खाना खाएं, यानी कि ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बनावटी खाना खाएं, चाउमीन मैगी सब चीज़ें खा रहे हैं, ये बनावटी खाना है जिसके बाद हम बीमार पड़ सकते हैं। आपको जो खाना खाना है, आप एक लिमिटेड खाना खाएं, लेकिन अच्छा खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, जिससे आप बीमार ना पड़ें। ठीक। वह बदलाव जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो अपने अंदर लाएं। समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया साफ़ सुथरी हो तो आप पहले खुद साफ़ हों, आप साफ़ होंगे सारी दुनिया खुद ब खुद साफ़ होने लगेगी। ठीक है। अब उन्होंने आगे आपसे ये पूछा था कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा आपकी बात उनकी अच्छी लगी जो आप खुद करना चाहते हैं। तो उसमें मुझे जो उनकी सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि सत्य में विजेते, यानी हमेशा सत्य की जीत होती है। इस शिक्षा को हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, क्योंकि सच कहने से हमको 100 झूठ नहीं बोलना पड़ते हैं, यानी अगर आपने एक झूठ बोला तो उसको छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलना पड़ेंगे, और आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। तो आज गांधी जयंती के दिन हम लोग क्या प्रण लेते हैं, क्या प्रॉमिस करते हैं गांधी जी से कि आज के बाद हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, या वो भाई बहन, हम हमेशा सच बताएंगे उन्हें। ठीक है। अगर हम वर्कशीट नहीं कर पाए हैं तो हम उन्हें सही बात बताएंगे कि ये प्रॉब्लम थी इसलिए हमने नहीं करा, झूठे बहाने नहीं बनाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका आखिरी क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्रित करके लिखिए। अब आप बताइए कौन थे जिनका जन्म 1904 में 2 अक्टूबर के दिन ही हुआ था। नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। ये है आपके लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ। यहाँ मैंने इनके चित्र बना दिया है, ये लगा दी पिक्चर, ताकि अगर आपको ये कभी दिखे तो आप इन्हें पहचान जाएं। वैसे तो ये मर चुके हैं, लेकिन आपको कभी पिक्चरों में दिख सकते हैं तो आप इन्हें पहचान जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनके लिए एक पिक्चर भी लगा दी है। अब यहाँ क्या लिखा है? लाल बहादुर शास्त्री एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, यानी कि भारतीय पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, यानी ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। इसके अलावा इन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया, यानी कि जो वाइट रेवोल्यूशन था उसमें इन्होंने सपोर्ट किया और उसको बढ़ावा दिया। तो इस तरह से ये वाली वर्कशीट आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।